السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر جب اختلاف رائے ہوا تو کس کی تجویز پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر. سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق انار کو کیسے کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے؟ جواب: انار کو گودے سمیت کھانا معدے کو دھو ڈالتا ہے. سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب: سورۃ مزمل ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے. سوال: مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ جواب: مکہ میں بت پرستی کی ابتدا عمرو بن لہے نے کی. سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: وہ صحابی حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دی اور تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا. سوال: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے لیے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے لیے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام البیرونی ہے. سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا. سوال: جنگ جمل کن کے درمیان لڑی گئی اور کیوں لڑی گئی؟ جواب: جنگ جمل قصاص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبے کے لیے لڑی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی. سوال: سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: سنت اور نفل نماز گھر پر پڑھنا بہتر ہے. سوال: طوفان نوح علیہ السلام کتنے دن تک جاری رہا؟
जवाब, तूफान नूह अलैहिस्सलाम 40 दिन तक जारी रहा। सवाल, मुजरिम को फांसी पर कितनी देर के लिए लटकाया जाता है? जवाब, मुजरिम को फांसी पर तकरीबन 10 मिनट के लिए लटकाया जाता है। सवाल, ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब, ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु यमन शहर से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल, अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थी, इन पर क्या तहरीर था? जवाब, अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थी, इन पर तौरात के अहकामात तहरीर थे। सवाल, शराब पीने पर सबसे पहले किस पर सज़ा जारी हुई? जवाब, शराब पीने पर सबसे पहले वैशी बिन हर पर सज़ा जारी हुई। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले मर्दमशुमारी किस दौर में करवाई गई थी? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में सबसे पहले मर्दमशुमारी करवाई गई थी। सवाल, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल, सूरत कहफ के साथ कितने फरिश्ते भी नाजिल हुए? जवाब, सूरत कहफ के नज़ूल के साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए थे। सवाल, कितनी उम्र के बाद बीवी से अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म है? जवाब, किसी भी उम्र में बीवी से अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म नहीं है। सवाल, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा का नाम बताएं। जवाब, अहलिया का नाम ज़रूरा था। सवाल, मालदारों में सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में कौन जन्नत में दाखिल होगा? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारों में सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे?
जवाब: जन्नत के 8 दरवाजे वजू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए खोल दिए जाएंगे। सवाल: हज तमता से क्या मुराद है? जवाब: हज तमता से मुराद हज के साथ उम्रा करना है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का सफ़र किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर खाना नहीं खाते थे? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब। सवाल: मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहते हैं? जवाब: क्योंकि इसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, इनका लक़ब अक्सा था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब: किसी ने इमामत नहीं की, लोग गिरोह दर गिरोह होकर पढ़ के आ जाते। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया था? जवाब: एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हनीफा के एक शख्स सैयदना समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह अन्हु, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, को मस्जिद के सतून से बांध दिया था। सवाल: कुरान पाक को सबसे पहले किताबी शक्ल में लाने वाले का नाम बताएं। जवाब: कुरान पाक को किताबी शक्ल में लाने के लिए पहली कोशिश अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में करीबन 75 सहाबा के हमरा मिलकर की और तमाम आयत मुबारका को जमा करके किताबी शक्ल दी। सवाल: चांदी से बनाया गया सिक्का क्या कहलाता था? जवाब: चांदी से बनाया गया सिक्का दरहम कहलाता था। सवाल: किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है? जवाब: जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है। सवाल: किस साहबी की हया से फरिश्ते भी शर्माते थे? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की हया से फरिश्ते भी शर्माते थे। सवाल: क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे? जवाब: क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर को फना कर दिया जाएगा। सवाल: अंदलस के साहिल पर फौज उतार कर कश्तियां जलाने का हुक्म किसने दिया?
जवाब, अंदलस के साहिल पर फौज उतार कर कश्तियां जलाने का हुक्म तारिक बिन ज़ियाद ने दिया। सवाल, मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब, मजूसी दो खुदाओं को मानते हैं। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को किसने कहाँ शहीद किया? जवाब, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इब्ने मलजम ने शहीद किया और कूफा की जामे मस्जिद में शहीद किया। सवाल, किस पैगंबर ने पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया था? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया था। सवाल, वो कौन सा पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी? जवाब, हौज़े कौसर का पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी। सवाल, किस मुसलमान इंसान का जूठा पीना हराम है? जवाब, जो शराब पीता हो इस इंसान का जूठा पीना हराम है। सवाल, हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया? जवाब, हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया। सवाल, किस साहबी की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई? जवाब, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई। सवाल, किस मुल्क के बादशाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावतनामा फाड़ा, इसका नाम क्या था? जवाब, इसका नाम खसरू परवेज था। सवाल, कौन से पैगंबर बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। सवाल, अरबी लफ्ज़ सूरत के क्या मायने हैं? जवाब, अरबी लफ्ज़ के मायने मुकम्मल करने को और रफ़त और अज़मत के भी हैं। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे।
सवाल, गम को दूर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खाने का हुक्म दिया? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार के लिए और मैयत के सोगवारों के लिए तलबीना पकाने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना मरीज़ के दिल को आराम पहुंचाता है और गम को दूर करता है। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबीना दिल का गम ऐसे उतारता है जैसे तुम पानी से धोकर अपना चेहरा गलासत से पाक करते हो। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि तलबीना तुम्हारे पेटों को गलाज़त से पाक करता है और भूख की कमी को दूर करता है। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उनकी दुआ पर किस बेटे की पैदाइश की खुशखबरी मिली? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उनकी दुआ पर इनके बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी मिली। सवाल, कुरान पाक में ज़मीन का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान पाक में ज़मीन का जिक्र 453 मरतबा आया है। सवाल, अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई? जवाब, अल्लामा इकबाल की वफ़ात 21 अप्रैल 1938 को हुई। सवाल, कौन सा नेक काम करने के लिए इंशाअल्लाह कहना मना है? जवाब, दुआ मांगने से पहले या दुआ मांगने के दौरान इंशाअल्लाह कहना मना है। दुआ करते वक्त इंसान को चाहिए कि ये ना कहे कि अल्लाह तू चाहे तो इस दुआ को कबूल कर ले, बल्कि दुआ अज़म और रग़बत से करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई मजबूर तो नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह ताला ने चूँकि कबूल तो दुआ का वादा फरमाया, लिहाजा इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि इंसान ये कहे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो दुआ कबूल फरमा ले, क्योंकि अल्लाह ताला जब अपने बंदे को दुआ की तौफीक अता फरमाता है तो वो इसकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा देता है, या इसकी दुआ की बरकत से इससे किसी शर्त को दूर फरमा देता है, या रोज़ क़यामत के लिए इसे ज़ख़ीरा कर देता है। सवाल, कौन से नबी के 19 बेटे थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे। सवाल, एक जानवर के नाम पर कौन सी सूरत का नाम दिया गया है? जवाब, सूरतुल निमल, जिसका नाम चूंटी की निस्बत से निमल दिया गया है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की, बताएं किस तरफ गए? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ हिजरत की। सवाल, क्या आपको मालूम है रूह को पहले पैदा किया गया या जिस्म को पहले पैदा किया गया? जवाब, इब्ने हज़म फरमाते हैं कि इस पर अजमा है कि पहले रूहें पैदा की गई।
सवाल, वो कौन सी सब्जी है जो गुर्दे की बीमारी को दूर करती है? जवाब, वो सब्जी अरवी है जो गुर्दे की बीमारी को दूर करती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।